तो बच्चों, आप कौन सी कक्षा में आए हो? छठवीं कक्षा में। कौन सी कक्षा से आए हो? पांचवी कक्षा से। तो अब हम कौन सी कक्षा में आ गए? कुछ हाई स्कूल में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम पहला पाठ चित्रपटन का पढ़ा था। पहला पाठ चित्रपटन के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज से हम क्या करेंगे? हमारा दूसरा पाठ पढ़ने। पहला पाठ आम ले लो आम। ये क्या है? आम ले लो आम पाठ है। उससे पहले मैं आपको हिंदी की वर्णमाला के बारे में बताता हूँ। किसके बारे में बताता हूँ? हिंदी की वर्णमाला के बारे में मैं बताता हूँ। ऐसा क्यों? तो छठी कक्षा के हमारे तेलंगाना सरकार के द्वारा हिंदी कब शुरुआत होती है? हमारे ये 6th क्लास से, छठी कक्षा से शुरू होती है। तो इसके अनुसार हम एक एक पाठ में थोड़े बहुत अक्षर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। लेकिन थोड़े बहुत अक्षर एक सिखाने से पहले क्यों ना हम पूरा वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो अच्छा रहता है। तो आप समझते होंगे सर, वर्णमाला यानी क्या है सर? आ ई रहते हैं और अक्षरज्ञ तक रहता है। आपको इतना ही पता है? हाँ, अभी पता है क्या? यहाँ स्वर रहते हैं, व्यंजन रहते हैं और संयुक्ताक्षर भी रहते हैं। लेकिन हम हिंदी की पढ़ाई किस तरह करना चाहिए, पहले तो हम देखना चाहिए। 1वीं से 5वीं तक आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। फिर भी यहाँ पर एक बार मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो हम हिंदी किस तरह सीखना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, सीखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो पहले हम क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? यस, जो टीचर बताती है, जो सर बताती है, वो पाठ अच्छी तरह हम सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। सुनने के बाद उसे हम क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। बोलना यानी अब टीचर कहती है वर्णमाला बोलो, जब बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो पहले क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। सुनने के बाद वो जो सुना है उसे बोलना चाहिए। बोलने के बाद जब आपको बोलना आता है, उच्चारण करने आता है, अक्षर, किस अक्षर को किस तरह बोलते हैं, तो उस अक्षर के बारे में हमें पूरा ज्ञान होने पर ही हम उसे क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। उस अक्षर को बोलने आने पर ही हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उस अक्षर को उच्चारण दोष के बिना हम सीखे, जब भी बोलना सीख लिए तो हम क्या कर सकते हैं? पढ़ना सीखते हैं। यस। उसके बाद में लिखना। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसके बारे में हम क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। पहले सुनना चाहिए। क्या सुनना है? वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। फिर क्या है? उसे बोलना, वर्णमाला। फिर क्या है? उसे पढ़ना, वर्णमाला। फिर क्या है? उसे लिखना, यानी हमें लिखने भी आना चाहिए। तो बच्चों, आज हम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में पहला है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। आप सभी को पता है वर्णमाला ऑटो क्षत्रज्ञ तक रहते हैं। आपको इतना ही पता है। लेकिन वर्ण क्या है? प्रश्न करता हूं मैं, वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? लिख लीजिए। वर्ण यानी अक्षर। वर्ण उस मूल ध्वनि
मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण यानी यहाँ पर क्या है? अक्षर। अक्षर यानी नष्ट होने वाला। अक्षर यानी नहीं नष्ट होने वाला, यानी इस अक्षर को मूल ध्वनि जो हम आवाज निकालते हैं, मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन हमें जो कहते हैं ना, उस अक्षर का हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। उस अक्षर को हम टुकड़े नहीं कर सकते, खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। इसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण का और एक भी यहाँ पे मतलब है कि रंग। तो ये है हमारा वर्ण। तो ये वर्ण का आपने जो लिख लिया है ना, लिख लीजिए। तो अब वर्णमाला क्या है? वर्ण क्या है? अब वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? मैं बताता हूं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण यानी क्या है? अक्षर को हम व्यवस्थित यानी अच्छी तरह, समूह को जो अच्छी तरह हम एक अक्षर के बाद एक अक्षर के बाद हम लिखते हैं, वैसे पूरे ग्रुप की तरह रहते हैं, उसे समूह कहते हैं। तो समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला यानी अक्षरमाला। तो ये है हमारे वर्णमाला, ये है हमारा वर्णमाला। तो वर्णमाला में क्या होते हैं? वर्णमाला में स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं। वर्णमाला में स्वर व्यंजन और संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर। तो आज हम केवल स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर यानी 8 अम्हातक है, वे क्या है? स्वर है। तो स्वर अ, आ, ई, उ, रो, ए,
आई ओ औ अम आहा। तो वर्णमाला, ये वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। स्वर कितने हैं पूरे? 13। तो देखिए इसमें वर्णमाला को, ये स्वर है, ये क्या है? स्वर है। स्वर यानी हाँ आड और आहा, वे नहीं वो नहीं। अब मैं स्वर के बारे में बताता हूं। अब स्वर की परिभाषा लिख लीजिए। स्वर, स्वर यानी क्या है? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण यानी अक्षर, वर्ण स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। कहलाते हैं। इनका उच्चारण बिना किसी, इनका उच्चारण, किनका उच्चारण यानी ऑटो अम्मा तक जो शब्द है, जो अक्षर है, इसका उच्चारण कैसे होता है? इनका उच्चारण यानी बोलना, इनका उच्चारण बिना किसी यानी किसी की मदद लिए, किसी दूसरे अक्षर की मदद लिए बिना, दूसरे वर्ण की, किसी दूसरे वर्ण की सहायता, दूसरे वर्ण की सहायता न किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होते हैं, यानी ये इस अक्षर को बोलने के लिए बिना दूसरे अक्षर की मदद हमें नहीं लेना पड़ता है, तो ये है स्वर यानी स्वतंत्र अक्षर, स्वतंत्र रूप से कहा जाता है, यानी बिना किसी दूसरे अक्षर के सहायता लेने नहीं पड़ती है। इसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो ये है हमारे स्वर यानी, आप मुझे बोलिए स्वर यानी क्या है? यस, बिना किसी दूसरे अक्षर की मदद से बोले जाने वाले स्वतंत्र वर्ण। तो यहाँ पर तो अब हम एक बार स्वर लिखेंगे। स्वर अ आ ई उ रू ए आई ओ औ तो ये है स्वर। इसमें स्वर में कई तरह के होते हैं।
जैसा कि अब मैं बताता हूँ, पहले हम इसे पढ़ना सीखेंगे। वर्णमाला स्वर को इस तरह हम पढ़ना चाहिए। आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ, आ। इसे इस तरह पढ़ना चाहिए। एक अक्षर को धीरे से पढ़ना चाहिए, एक अक्षर को जरा खींच कर बोलना चाहिए। नहीं, इस तरह बोलना चाहिए। ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ, आहा। स्वर भी ये है हमारे स्वर। ये क्या है? हमारे स्वर है। तो स्वर में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर भी रहता है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर रहता है। अब ह्रस्व यानी क्या है, दीर्घ यानी क्या है, हम देखेंगे। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है हम देखेंगे। जिनके उच्चारण में, किसके उच्चारण में, जो अक्षर है उनके, जिनके उच्चारण में यानी बोलने, जिनके उच्चारण में कम से कम यानी बहुत कम से कम यानी बहुत कम समय, एक मात्रा का समय, यानी 1 सेकेंड समय लगता है। कम से कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर यानी इसका मतलब क्या है? कम से कम समय लेना, इसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ये 4 है। ये कितने हैं? ये 4 है। 4 है। ये कितने हैं? 4। ई, उ, रू, आ, ई, उ, रू। तो ये ह्रस्व स्वर है, यानी इसे बोलने के लिए बहुत सा कम समय लगता है, जैसा कि देखिए इसे, ये कितने हैं? 4 है। ये कितने हैं? 4 है। ई, उ, रू। इसमें कितना समय लग रहा है? थोड़ा सा समय लग रहा है। ये है हमारे ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। तो अब यहाँ पर देखिए, अब दीर्घ स्वर। अब क्या है? दीर्घ स्वर। यानी ह्रस्व यानी धीरे बोलना, दीर्घ यानी खींचकर बोलना, जोर से बोलना, लंबा बोलना, दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर। तो अब मुझे बोलिए कि हाँ यस, इसे बोलने के लिए ज्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, यानी जो स्वर है ह्रस्व स्वर है उससे ज्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। वो क्या है? दीर्घ स्वर। वो क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या, इनकी संख्या, इनकी संख्या, इनकी संख्या 7। इनकी संख्या कितनी है? 7। तो दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी ज्यादा समय लेना, जरा लंबा खींचकर बोलना चाहिए। जिनके उच्चारण में, यानी जो अक्षर के उच्चारण में स्वर अक्षर से भी ज्यादा समय लगता है, ह्रस्व स्वर से भी अधिक यानी ज्यादा समय लगता है, तो वो क्या है? दीर्घ स्वर। वो क्या है? दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कितने हैं? पूरे 7 है। पूरे कितने हैं? 7 है। अ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ये भी वर्णमाला, ये भी स्वर है, लेकिन इसे कहने के लिए हमें जरा ज्यादा समय लगता है। किससे ज्यादा समय लगता है? हाँ, स्वर के अक्षरों से भी ज्यादा लगता है। जैसा कि देखिए आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये है हमारे स्वर के। आज के लिए इतना काफी है। आप घर बैठकर इसका उच्चारण करना सीख लीजिए और अच्छी तरह स्वर को याद कीजिए। धन्यवाद।